नमस्कार मित्रों, आरवी आईएएस पीसीएस क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कुछ महत्वपूर्ण भूगोल की जानकारी आप प्राप्त कर लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है। पहली जानकारी है, अटलांटिक महासागर की सर्वाधिक लवणता कहाँ पाई जाती है। अटलांटिक ओशियन की सर्वाधिक लवणता सारगेसो सागर में पाई जाती है। सारगेसो सागर आप मैप में देखिए। सारगेसो सागर का नाम सारगेसो क्यों पड़ा? सारगेसम नाम की जड़ विहीन घास के कारण सारगेसो सागर का नाम सारगेसो पड़ा। आइए आगे देखिए। क्यूरोसियो धारा अटलांटिक महासागर के किस धारा से साम्यता रखती है? क्यूरोसियो धारा अटलांटिक महासागर के फ्लोरिडा के गर्म धारा से साम्यता रखती है। केल्विन धारा की प्रकृति क्या है? प्रकृति मतलब गर्म है कि ठंडा है, तो केल्विन जो धारा है वो गर्म प्रकृति की गर्म धारा है। अगला है, किस धारा को एक मौसमी घटना वेदर इवेंट के रूप में लिया जाता है? तो एल नीनो धारा को मौसमी घटना के रूप में लिया जाता है, एल नीनो धारा। अगला है, किस महासागर की विपरीत विषुवत रेखीय धारा का सर्वाधिक विस्तार होता है? प्रशांत महासागर की किस महासागर की विपरीत विषुवत रेखीय धारा का सर्वाधिक विस्तार होता है? तो प्रशांत महासागर का सबसे ज्यादा विस्तार होता है। एल्युएशियन धारा किस प्रकृति की धारा है? यह गर्म प्रकृति की धारा है। वहीं यह भी जानिए कि प्रवाल किस संघ के जीव हैं? प्रवाल सिलेंट्रेटा संघ के जीव हैं। अगला देखिए, प्रवालों में अत्यधिक जैव विविधता पाए जाने के कारण इन्हें कौन सी उपमा दी जाती है? प्रवालों में अत्यधिक जैव विविधता पाए जाने का कारण इसे महासागरीय वर्षावन, रेन फॉरेस्ट ऑफ ओशियन कहा जाता है। प्रवाल भित्ति का निर्माण सामान्यतः कहाँ होता है? तो प्रवाल भित्ति का निर्माण सामान्यतः 25 अंश उत्तरी अक्षांश से लेकर 25 अंश दक्षिणी अक्षांशों के मध्य किसी द्वीप या तट के सहारे या यथोचित गहराई पर स्थित अंतः सागरीय चबूतरों पर होता है प्रवाल भित्ति का निर्माण। प्रवाल विरंजन क्या है? कोरल ब्लीचिंग क्या है? प्रश्न पूछा जा सकता है। कोरल ब्लीचिंग क्या है? प्रवाल विरंजन क्या है? तो सागरीय जल के तापमान में वृद्धि होने से प्रवालों के मुख्य भोजन वाले हरे रंग के शैवाल, जिसे जुक्सानथलाई जूजेनथलाई नामक एल्गी का रंग प्रकाश संश्लेषण में बाधा उत्पन्न होने के कारण सफ़ेद हो जाता है, जिससे प्रवाल ग्रहण नहीं करते हैं और मरने लगते हैं। इसे ही प्रवाल विरंजन कहते हैं। तो कोरल ब्लीचिंग आपने समझ लिया। आइए, ग्लोबल वार्मिंग के कारण सर्वाधिक प्रवाल विरंजन से प्रभावित महासागर कौन सा है? तो ग्लोबल वार्मिंग के कारण प्रवाल विरंजन से सर्वाधिक प्रभावित महासागर हिंद महासागर है। वर्तमान समय में विश्व के कितने प्रतिशत प्रवाल संकटापन्न स्थिति में है? 1999 का डाटा है, 58% है। इसे अपडेट करिएगा। सर्वाधिक एटॉल किस सागर में पाए जाते हैं? सर्वाधिक एटॉल एंटिलीज सागर में पाए जाते हैं। एंटिलीज सागर में सर्वाधिक एटॉल पाए जाते हैं। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? प्रशांत महासागर में स्थित है ग्रेट बैरियर रीफ। प्रवाल द्वारा निर्मित ग्रेट बैरियर रीफ किस तट के समीप स्थित है? क्वींसलैंड में स्थित है, ऑस्ट्रेलिया देश का है। अड्डू प्रवाल द्वीप किस महासागर में स्थित है? हिंद महासागर, जिसे भारतीय महासागर भी कहते हैं, अड्डू प्रवाल द्वीप स्थित है, याद रखिएगा। इस तथ्य को भी जान लीजिए, यह भी इंपॉर्टेंट है। सूर्य और चंद्रमा की आकर्षण शक्तियों में किसका सर्वाधिक प्रभाव ज्वार की उत्पत्ति पर होता है? तो चंद्रमा की आकर्षण शक्ति का प्रभाव ज़्यादा होता है ज्वार की उत्पत्ति में। एक चंद्र ज्वार से दूसरे चंद्र ज्वार आने में कितना समय लगता है? 24 घंटे 52 मिनट लगता है। एक चंद्र ज्वार से दूसरे चंद्र ज्वार आने में 24 घंटे 52 मिनट लगता है। लघु ज्वार कब आते हैं? प्रत्येक सप्तमी या अष्टमी को लघु ज्वार आते हैं। अर्ध दैनिक ज्वार कितने समय के अंतराल पे आता है? 12 घंटे 26 मिनट पे आता है, इसका आधा। अर्ध दैनिक ज्वार। वृहत ज्वार की उत्पत्ति कब होती है? बड़े ज्वार की तो पूर्णमासी तथा अमावस्या को, अर्थात सिजगी की अवस्था में। महासागर में ज्वार भाटा का उत्पत्ति का क्या कारण है? तो महासागर में ज्वार भाटे की उत्पत्ति का कई कारण है। पहला गुरुत्वाकर्षण, दूसरा अपकेंद्रीय बल, वहीं अभिकेंद्रीय बल, अपकेंद्रीय बल। देखिए, ये सब कारण हैं ज्वार भाटा उत्पत्ति के महासागर में। अप्रत्यक्ष उच्च ज्वार, इनडायरेक्ट हाई टाइड उत्पन्न होने का क्या कारण है? तो अप्रत्यक्ष उच्च ज्वार उत्पन्न होने का कारण पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल है। बृहत ज्वार आता है जब सूर्य
पृथ्वी तथा चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं तो बृहत ज्वार आता है। सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं। महासागर में ऊंची जल तरंगे किससे उत्पन्न होती हैं? महासागर में ऊंची जल तरंगे चंद्रमा से उत्पन्न होती हैं। इसे भी याद कर लीजिए, 90 डिग्री ईस्ट रीज। 90 डिग्री ईस्ट रीज कहाँ पर स्थित है? यह हिंद महासागर में 90 डिग्री ईस्ट रीज स्थित है। आप इसे मैप में देख लीजिएगा। भारत अफ्रीका के मध्य कौन सा कटक पाया जाता है? भारत अफ्रीका के मध्य कार्लसवर्ग कटक पाया जाता है। मध्यवर्ती कटक पर हिंद महासागर के कौन कौन से प्रमुख द्वीप हैं? मध्यवर्ती कटक पर हिंद महासागर के श्रीलंका, मालदीव, चेगोस, न्यू एम्स्टर्डम, सेंट पॉल, कारगुलेल आदि द्वीप स्थित है। हिंद महासागर के तट पर अधिकांश भाग कैसे निर्मित होता है? तो हिंद महासागर के तट का अधिकांश भाग गोंडवाना लैंड के ब्लैक पर्वतों से निर्मित होता है और पूर्वी द्वीप समूह के तट के सहारे वरित पर्वतों की श्रृंखलाएं भी पाई जाती हैं। अगला है, किस द्रोणी को कार्लसवर्ग कटक दो भागों में विभक्त करता है? अरेबियन द्रोणी को। हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? मेडागास्कर है। कर्क रेखा किस महासागर की उत्तरी सीमा है? हिंद महासागर की। बारमूडा त्रिभुज त्रिकोण किस महासागर में स्थित है? उत्तरी पश्चिम अटलांटिक महासागर में। संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण पूर्वी तट पर स्थित है।